जब किसी भी व्यक्ति की शादी सेट होती है, वो व्यक्ति कितना ज्यादा खुश हो जाता है ना, उसके मन में लड्डू फूटते रहते हैं। शादी कंप्लीट होने के बाद वो इंसान तो कुछ दिनों के लिए सातवें आसमान में घूमने लगता है। दुनिया की सारी खुशियां मिल गई ऐसा लगता है। लेकिन जरा सोचो, इन्हीं खुशियों को सेलिब्रेट करते करते अगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाए जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, तो उस इंसान की दिमागी स्थिति क्या रहेगी? ऐसा ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मेरी बातों में कितनी गहराई है। चलिए आपको ले चलता हूं आज से कुछ साल पहले बक्सर नाम के शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में, और बताता हूं एक ऐसी घटना की कहानी कि सुनकर आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि आसानी से शादी कर ले। लेकिन एक मिनट, मेरे आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि नहीं भाई शादी मत करो। मेरा बताने का मकसद ये है कि थोड़ा संभल कर। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किस्मत में अगर कुछ लिखा हुआ है तो चाहे जो हो जाए वो होकर ही रहेगा। जी हां, तो भाई ये घटना है कमल नाम के लड़के की। कमल जो कि उम्र में 22-23 साल का हो चुका था। घर वाले उसके लिए लगातार रिश्ता ढूंढ रहे थे। कमल अपने घर में अपनी बहन, अपने भाई के साथ रहता था और उसके मम्मी पापा भी थे। कमल भाई बहनों में सबसे बड़ा था। सेकंड नंबर में बहन थी और तीसरे नंबर में एक और भाई। अब घर वाले कमल के पीछे इसलिए पड़े हुए थे कि जल्दी जल्दी कमल की शादी हो जाए, फिर बहन के लिए रिश्ता ढूंढे, क्योंकि बहन की भी उम्र हो रही है, 20 साल की हो गई थी। भाई पहले के टाइम में, मतलब थोड़े पहले के टाइम में सीन ये होता था कि लड़की अगर 20 साल की हो गई तो ज्यादा हो गया शादी के लिए। फिर दुनिया बात करने लगी कि लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है, कोई सीन है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। तो भाई ऐसे इनका भी था। लेकिन कमल का प्रॉब्लम यह था कि कमल को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। ढुनाई पे ढुनाई चल रही है, बातचीत पे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई पसंद आए तब तो कुछ नहीं हो रहा था। लगभग 1 साल बीत गए लगातार की ढूंढाई के बाद। एक पंडित जी आते इनके घर पर और एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, मालती नाम की। अपने पूरे जन्म में कमल ने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा था। देखता था लेकिन फिल्मों में ऐसी लड़कियां होती थी। एक सेकंड को तो कमल को यह तस्वीर देखकर ऐसा लगा था कि पंडित जी मेरी गेम ले रहे हैं कि 1 साल से शादी अटक के रखी है, इसलिए हीरोइन की फोटो दिखा के बोल रहे हैं कि इससे शादी करोगे क्या। लेकिन पंडित जी यहां पर सीरियस थे। मालती कोई हीरोइन नहीं थी, एक साधारण से परिवार की साधारण सी लड़की थी, लेकिन हां थी तो बड़ी खूबसूरत। अब कमल तुरंत ही मन में अपने लड्डू फोड़ने लगता है कि यार अगर इस लड़की से शादी हो जाए तो दुनिया में सर उठा के घूमूंगा। जितने लोग हैं उनको पत्नी के सामने लेकर आऊंगा तो थोड़ा मान सम्मान भी बढ़ेगा। लोग बोलेंगे कमल ने शादी तो किया है, थोड़ा रुका, लेकिन किया तो है। और इसमें कमल गलत नहीं था। कमल को गलत कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हर दूसरे व्यक्ति की सोच होती है कि मेरे पार्टनर के अंदर ऐसे गुण हो कि अगर मैं उनको 20 लोगों के सामने खड़ा कर दूं तो 20 की 20 लोग मेरे पार्टनर को देखें और तारीफ करें। जी हां, हर दूसरे इंसान की ये सोच होती, तो कमल गलत नहीं था। पंडित जी के जाने के बाद ही अपनी मम्मी से बोल देता है, मम्मी मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, बात चलाई जाए। बातचीत होती है। कमल पहली बार उससे मिलने के लिए जाता है और बेहद खुश। जैसा सोचा हुआ था कमल ने, उससे भी ज्यादा अच्छी ये लड़की थी। अब शादी का दिन बहुत नजदीक था। मेहंदी हो रही थी और मेहंदी होते होते कमल दुनिया भर की चीजें सोच रहा है कि यार वो घर पे आएगी, किस तरह से मेरे लिए खाना बनाएगी, किस तरह से उठ के घर का काम करेगी, फिर मुझे चाय पीने के लिए जगाएगी, बहुत मज़ा आएगा यार। ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहा है कि अचानक से धड़ाम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सबके सब घबरा जाते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ आई। बाहर निकल कर देखते हैं तो इनके घर पे एक आंगन में कुआं था। कुआं में कुछ तो भी गिरा। क्या गिरा बोले, किसी ने देख नहीं पाया, कुछ तो गिरा धड़ाम से। लेकिन शादी वाले घर में ये क्या हो रहा था? आवाज़ लगाकर देखे, कोई इंसान तो नहीं गिरा है, किसी कोई आवाज़ नहीं। फिर बोले एक जन कुएं में उतरते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गिरा है, कुछ बहुत भड़ाम से, कोई इंसान भी हो सकता है। कुएं में उतरा एक जन, कुएं के अंदर जाकर देखा, तैरना अच्छे से आता था तो पता चला कि मटकियाँ गिरी है। दरअसल
इनके परिवार में कुछ ऐसा रिवाज रहा होगा कि कुएं के पास ना 11 मटकियां रखी जाती थी। जिस दिन मेहंदी शुरू होती थी उस दिन से एक रात पहले, और जब दुल्हन जो विदाई होकर आती थी, दुल्हन अपने हाथों से इन मटकियों को कुएं के पास से हटाती थी, तो उनमें से 3 मटकियां एक साथ उस कुएं में गिर गई थी। लेकिन ये हुआ कैसे, ये बड़े परेशानी का मुद्दा बन गया। सब लोग कहने लगे कि ये तो एक बहुत बड़ा अपशकुन है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सबका ध्यान यहीं पर है कि अचानक से बहुत जोर से किसी के चिल्लाने की अंदर से आवाज आती है। सब भागते भागते अंदर पहुंचे, अरे क्या मैटर चल रहा है। अंदर पहुंचे, बिल्कुल आखिरी वाले कमरे में, घर थोड़ा बड़ा था, बिल्कुल आखिरी वाले कमरे में पहुंचे तो क्या पाए कि जिस स्टोव में इनका खाना बन रहा था उस स्टोव से कोई पर्दा लड़ गया है और पर्दे में आग पकड़ ली है। घर में आग फैलने वाली थी, लेकिन ये जो अपना कमल था उसकी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं रही होगी, उसने देख ली और चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर ली। आज का दिन बड़ा भारी था, ये ना जाने क्या क्या हो गया था। खैर, रात का वक्त आया, सभी लोग सोने के लिए चले गए। कमल भी अपने कमरे में सो रहा था। दिन भर की सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है। सोचते सोचते उसको नींद आ गई। रात के लगभग 3 बजे उसकी वापस से नींद खुली। ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं था, ना वॉशरूम जाना था ना प्यास लगी थी, ऐसे इसकी नींद खुली। अब जहाँ पर कमरे में इसका बिस्तर था, बिस्तर के जस्ट सामने एक खिड़की थी जो कि बाहर की तरफ खुलती थी। ये जैसी आंख खोलकर देखता है तो इसकी नज़र पड़ती है खिड़की की तरफ। क्या देखता है कि इसकी खिड़की में बाहर की तरफ ना कोई ऐसा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, पहली जगह से दूसरी जगह, ऐसा ऐसा चल रहा है। कोई टहल रहा है, कोई घूंघट डाले हुए। तो कमल को थोड़ी हैरानी हुई कि मेरी खिड़की पे ऐसा कौन घूम रहा है यार। और ऐसे घूंघट डाल के तो जितने भी लोग शादी में आए हुए हैं कोई नहीं घूमता है। घर पूरा मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है और रात का वक्त है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे क्योंकि नींद दस्तूर भी सुबह से करना है। कमल उठा, बिस्तर से खिड़की के पास गया और अपना चेहरा निकाल के बाहर तरफ देखने लगा। कौन है, कौन ऐसा घूम रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। अब जैसे ही कमल इधर आया था अपने बिस्तर से खिड़की के पास, तो वो घूमना टहलना बंद हो गया था किसी का। कमल ने सोचा मेरा वहम होगा, ऐसा बोल के पीछे हटा ही था बिस्तर में जाने के लिए, कोई झुप से इसके सामने आया। ये एक शैडो थी, क्लियर शैडो, किसी औरत की शैडो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वैसे भी अंधेरा था, दिख भी नहीं सकता था, लेकिन कोई औरत खड़ी हुई थी सामने घूंघट डाले हुए और इसे बड़े ध्यान से मतलब इसकी तरफ देख रही है। कमल बड़ी हिम्मत करके हकलाते हुए कहता, कौन हो आप? वो सिर्फ एक चीज कहती है, ज्यादा जोर से बोल मत, मुझे पसंद नहीं है। एक चीज बताती हूं, ये शादी मत कर, टाल दे, वरना इतना बुरा होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। और ऐसा बोल के वो जो भी एंटिटी थी, वो जो कुछ भी थी, वो हवा में एकदम गायब हो गई, हवा में मिल गई, धुएं की तरह उड़ गई। इसको कुछ सेकंड के लिए विश्वास नहीं हुआ। ये अपनी आंखें मलने लगा कि ये कैसे हो सकता है यार, ये बहुत डरावना था, ये जो कुछ भी हुआ। ये सोच में पड़ गया, घबराहट के मारे ये पलटा ही अपने बिस्तर में जाने के लिए, तो क्या देखता है कि इसके बिस्तर में इसकी दुल्हन सो रही है, बहुत ही डरावना चेहरा लिए। और जैसी इसकी नजर उसकी तरफ क्लियरली पड़ी है, वो उठ के जुब से इसके मुंह के सामने आई और बहुत जोर से चिल्लाई। और ये हड़बड़ा के नींद से जागा। ये एक सपना था और इतना जुब 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 हुआ ना कि इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये किस तरह का सपना था? सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे, लगभग ब्रह्म मुहूर्त का सपना। लेकिन एक दिन बाद शादी है और इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? और बिल्कुल वही परिस्थिति लग रही है जो मतलब सपने से जागने के बाद कमरे की परिस्थिति, इसकी खुद की परिस्थिति, वो पूरी सेम टू सेम लग रही है जो इसने सपने में देखा था। उसी प्रकार से खिड़की खुली हुई है, लगभग वैसा ही अंधेरा है। ये बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे मेरी होने वाली इतनी सुंदर दुल्हन इतनी डरावनी क्यों दिखाई दी सपने में? सपने में वो जो दिखाई दी थी औरत परछाई की तरह, मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी कि शादी टाल दे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने में से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कमल बेटा, खोलना दरवाजा, कुछ जरूरी सामान लेना है। ये बोला कौन है? दरवाजा खोला तो बुआ जी थी और इसे कमरे में कुछ बुआ जी ने रखी हुई थी तो वो लेने के लिए आई थी। बुआ जी बोलती है, अरे उठ जा कमल,
इतनी देर तक नहीं सोते हैं, इतनी देर तक सो के क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ों का निंग दस्तूर है, चल चल उठ के फटाफट नहाने के लिए जा। इसने सोचा साला ये तो बड़ा अजीब मैटर हो गया मेरे साथ। अब दिन भर ये मुंह लटकाए लटकाए घूम रहा है। इससे सब पूछ रहे हैं कि कमल क्या हो गया, कुछ परेशानी है क्या, सब ठीक तो है ना, लेकिन ये सबको ठीक है ठीक है ठीक है बता रहा है। लेकिन शाम जैसी हुई ना, उसको चारों तरफ एक डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है जो उससे सिर्फ ये कर रहा है, मतलब ना कह रहा है, बस ऐसा जैसे कि कोई शैतान ही है इसको कह रहा है कि मत कर मत कर। और इसके अंदर से भी आवाज आने लगी थी, ये शादी मत कर, कुछ बहुत गलत होगा। ये लगभग 11 बजे के आसपास, अगले दिन ही शादी है, आज 11 बजे के आसपास अपना वॉशरूम गया करने के लिए कि वॉशरूम जाता हूँ, सोऊंगा और फिर सुबह जल्दी बारात का कार्यक्रम शुरू होगा। ये वॉशरूम गया ही है और दरवाजा खोल के जैसे बाहर निकला है, उसे फिर से उसकी होने वाली दुल्हन दिखाई दी है और इतने डरावने चेहरे में अभी दिखाई दी कि जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एक तरफ का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है तो एक तरफ का चेहरा पिघल पिघल के टपक रहा है। यह देखकर वहीं पे धक से रह गया और बहुत बुरी तरीके से जमीन में गिर गया। सब भागते हुए आए, अरे कमल ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। और कमल रोने लगा, वहीं पर रोने लगा। थोड़ा सॉफ्ट नेचर का भी था। इसकी मम्मी ने बोली कमल ठीक तो है ना, चल कमरे में चल, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है। तो कमल को अंदर लेके गई उसकी मम्मी और पूछी, बेटा बता, तू बहुत परेशान दिख रहा है सुबह से, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। इसने अपनी मम्मी को एक एक बात बताया। मम्मी ने बोली देख बेटा, ऐसा होता है, लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, आज के बाद तेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है, कुछ नहीं है, तू छोड़ना, ऐसी थोड़ी अब बारात वापस कर सकते हैं हम यार, कल बारात निकलने वाली है, कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दे, सो जा, चल सो जा। उसकी मम्मी उसको सुला देती है और बारात वाला दिन आ जाता है। धूमधाम से बारात निकलती है। कमल भी चीज़ों को भुला चुका था, उसने अपनी मम्मी की बातों को एक्सेप्ट कर लिया था कि जी हाँ, ये मेरा वहम ही हो सकता है और एक तरह की घबराहट के कारण होने वाली चीज़ें भी हो सकती है। बढ़िया से शादी हुई, कोई टेंशन नहीं, एक भी बार वो गंदा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कोई शैतान नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़िया से विदाई का वक्त आ गया। सुबह सुबह विदाई हुई अगले दिन की। सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास डोली उठाकर, 4 लोग डोली उठाकर दुल्हन को उसके मायके से लेकर ससुराल के लिए निकल पड़े। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। लगभग ये रास्ता 25 किलोमीटर का रहा होगा। 4 लोग डोली लेकर जा रहे हैं, उसमें दुल्हन बैठी हुई है, तो स्वाभाविक है ये 4 लोग थक भी सकते हैं। जंगल वाला रास्ता था, सुनसान सा इलाका। इन लोगों ने सोचे कि एक एक घुट पानी पी लेते हैं, थोड़ा बैठ के चलेंगे, कंधा बहुत दुख गया है। इन लोगों ने डोली रोकी और दुल्हन से आवाज ला के पूछे, अरे बहुरानी आप पानी पियोगी, हम लोग थोड़ा पानी पी के 5 मिनट बैठना चाहते, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बहुरानी ने अंदर से कुछ बोली नहीं। तो जितने लोग थे चारों, उन लोगों को लगा कि बहुरानी की नींद लग गई है, डिस्टर्ब करके कोई मतलब नहीं है, अपन थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और एक एक झपकी मार लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत थकान हो गई है, रात भर भी जागे हैं बारात में और अब डोली लेके भी इतनी दूर जा रहे हैं। बाकी तो सब रिश्तेदार लोग अपना अपना साधन से निकल चुके हैं, भाई हम ही 4 लोग हैं और बहुरानी है। तो उन लोगों ने एक इमली के पेड़ के नीचे बहुरानी की डोली उतारे, बैठ के पानी पिए हैं और आँख बंद कर लेते हैं, सोचे 2-2 मिनट के लिए। आँख बंद किए ही है, जब वापस से खोले तो समझ में आया, शिट बहुत टाइम हो गया है क्या यार, उजाला दिखने लगा है। बहुरानी की तुरंत डोली उठाए और निकल पड़े। लेकिन अभी इनको डोली थोड़ी हल्की सी महसूस हो रही थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा भी किए कि कैसे हो सकता है। तो एक बोलता है कि हो सकता है यार, हम लोग बहुत थक गए थे तो बहुत भारी भारी लग रहा होगा, अभी हमने रेस्ट कर लिए, पानी वानी पी लिए तो हिम्मत आ गई है। ऐसा कोई डोली हल्की भारी थोड़ी हो सकती है, बहुरानी इंसान है, कोई सामान थोड़ी है कि थोड़ी देर में पिघल के वजन कम हो जाएगा, चलो कुछ नहीं है। ऐसा करके ये लोग घर पहुंच गए। अब घर पे बहुरानी का एंट्रेंस होता है, सब कुछ ठीक था, बहुरानी ओके थी, बढ़िया प्रॉपर एंट्रेंस होता है, विधि होती है, वो जो मटकी वगैरह हटाने वाला सीन था कुएं के पास से, वो सब कुछ होता है और रात का वक्त आ जाता है। दिन भर तो चीज़ों में निकल जाता है। अब रात के वक्त बहुरानी अपने बिस्तर में बैठी हुई थी और अपना दूल्हा यानी कि कमल एंटर करता है उस कमरे में, आके बैठा है, बात करता है, बात करते करते आधे घंटे बीत जाते। कमल तो बहुत खुश था, सब बहुत अच्छे से हो गया है।
बात करते करते कमल को लगती है प्यास। वो कहता है कि मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ। दुल्हन बोलती है कि अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं लेके आती हूँ। ये उठी, किचन की तरफ गई, पानी लेके आई, इसको ग्लास पकड़ा, इसने भी लिया और ग्लास से पानी पिया। लेकिन जैसे ही पहला घूंट लिया तो इसको पानी नमकीन जैसा लगा, नमकीन सा, बड़ा अजीब सा। इसने सोचा ये कैसा पानी है। जैसे इसको देखा तो देख के दंग रह गया, क्योंकि पानी पानी नहीं, पानी खून था। जी हां, ग्लास में खून भरा हुआ था, पानी नहीं। उसने तुरंत थूका और उल्टी कर दिया। उल्टी करके गुस्से में वो अपनी दुल्हन की तरफ पलटा तो क्या देखा कि दुल्हन का चेहरा सचमुच में उतना ही ज्यादा डरावना दिख रहा है जैसा उसको उस रात को दिखा था, जो रात थी बारात से 1 दिन पहले वाली, जब वो बाथरूम से निकला ही था, दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी उसकी डरावनी सी दिखने वाली दुल्हन। एक तरफ का चेहरा जला हुआ और एक तरफ का टपक टपक के पिघल पिघल के गिर रहा है। सेम टू सेम वही, 2 दांत बाहर निकले हुए हैं जैसे किसी शैतान या जानवर के निकले हुए रहते हैं, और दांतों में खून भी लगा हुआ है। ये देखकर वहीं पर धक 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 किया इसका हार्ट बीट और मुंह के बल गिरा है। उसके बाद इसको कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जब इसकी वापस से आंख खुली तो इसके घर में इसके मम्मी, इसके पापा, इसकी बहन, इसके भाई, चारों की मृत्यु हो चुकी थी। ये घबरा गया, ढूंढने लगा अपनी दुल्हन को। लेकिन जब किचन में पहुंचा तो इसकी दुल्हन भी मरे हुए हालात में पड़ी हुई थी। इसका दिमागी संतुलन वहीं पर खो गया। मेहमान तो सारे जा चुके थे घर से, रात होते तक सब जा चुके थे। अगले दिन जब इसकी आंख खुली सुबह सुबह 5 बजे के आसपास, सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, केवल यही बचा था। ये पागल सा हो गया। फिर इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के पड़ोसी वाले आए। पड़ोसी ने देखे कि इतना कुछ हो गया है घर पे, और सभी लोगों ने इल्ज़ाम डाले इसी लड़के के ऊपर कि शादी के 2 दिन पहले से अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, पागल सा हो रहा था। इसी ने ही अपने दिमागी कुछ सिचुएशन में अपने घर वालों को ख़त्म कर दिया, नई नवेली दुल्हन को भी ख़त्म कर दिया। इसने कई लोगों के सामने बताने की कोशिश किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ क्या हुआ ये सच्चाई है, लेकिन किसी ने भी इसकी बातों पर यकीन नहीं कर लिया और सब कहने लगे कि ये पागल हो चुका है, इसने ऐसी हरकत किया है। ना उसके पास रहने को घर, ना परिवार, ना खाने को ठीक से खाना। कुछ समय बाद, लगभग 6-7 साल बाद, उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कपड़े भी नहीं पहनता था, सिर्फ मतलब अंडरवेयर में ही घूमते रहता था। बाल बढ़ रही है, खाना नहीं खाया है, नहाया नहीं है, दाढ़ी, डिहाइड्रेशन से उसकी मृत्यु हुई थी। बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी उसकी। ये पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि इसी गांव के एक अर्पित नाम के लड़के ने लिख कर भेजा। अर्पित ने बताया कि ये कहानी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये कहानी के ना एक दूसरा तर्क भी है। जो लोग कह देते हैं कि ये काम कमल नहीं किया होगा, तो एक दूसरे तरीके से भी जान लो। वो 4 लोग भी शामिल थे जो डोली उठाए थे, जिनको डोली हल्की सी लगी थी। उनका ये कहना हुआ, हमने जिस इमली के पेड़ के नीचे डोली रोके थे, उस इमली के पेड़ में शायद कोई चुड़ैल का वास रहा होगा, और वो चुड़ैल बहुरानी के शरीर में एंटर कर गई। और जब हम पोजेस्ड बहुरानी को लेकर घर पर पहुंचे तो उसी समय सबकी मौत लिख चुकी थी किस्मत में। अगर हम उस इमली के पेड़ के नीचे नहीं रुके होते तो बहुरानी नॉर्मल होती और उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहता। कमल की बातों पर किसी ने नहीं, सिर्फ वो 4 लोगों ने ही विश्वास किए जो डोली उठाकर बहुरानी के मायके से निकले थे और ससुराल तक लेकर आए थे। खैर, इस कहानी में क्या सच है क्या गलत हमें तो नहीं पता, लेकिन जो हुआ था वो मैंने आपको बताया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।